हेलो गाइस। तो आज मैं पढ़ रहा था एक कनेक्टर, जो कि एक नया कनेक्टर आया अभी हमारे इस चैप्टर में, जो कि फीलिंग्स रिलेटेड चैप्टर है। इश्विन ग्लूक्लिस वेन, ग्लूक्लिस लाइक हैप्पी और वेन एक कनेक्टर है, लाइक समथिंग लाइक इफ। लेकिन आप इसको ऐसे इंग्लिश ट्रांसलेशन मत लेना, जैसा इसको ऐसे समझना कि अगर आप जब वेन लगाते हो तो आपको उसके बाद एक नया सेंस बताना पड़ता है कि अब क्यों, लाइक इश्विन नेवोस वेन इश आइना परफॉर्म हब। तो आप इसको इफ नहीं बता सकते, आपको एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि आपको एक रीजन बताना है। अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन लेके चलोगे ना, तो आपका बहुत सारे इस कंफ्यूजन होंगे। तो इसको ऐसे ही लेके चलना, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कंफ्यूजन हुए थे, तो मैंने भी लेना बंद कर दिया। जब भी आपको वेन यूज करना हो, अगर आपको दो सिचुएशन का रीजन बताना हो कि आप वो फील कर रहे हो लेकिन क्यों, तो आपके लिए वेन लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी 2-3 सेंटेंस लिखे हैं, जैसे इश वेन इश वेन ग्लूक्लिश वेन इश मिट माइनर फाइंडन रेडर। और इसमें एक कॉमन बात है, जब भी आप वेन लगाते हो तो आपका सब्जेक्ट आता है वेन के बाद, देन आपके जो आपका बीच का सेंटेंस है, तो जो भी वर्ड है वो, उसके बाद आपका आखिरी वर्ब आएगी, और आपने कुछ भी हेल्प वर्ब है उसके बाद तो वो आएगा। जैसे इसमें मेरी सिर्फ वेब है, क्योंकि ये एक प्रेजेंस का सेंस है। अगर आपको पास्ट का होता तो आप पास्ट लगाते, तो उसके बाद यहाँ पे सबसे एंड में हेल्प वेयर आती। Ich bin glücklich, wenn ich mit meiner Freundin rede. Next, zum Beispiel andere Sätze. Wenn ich Geburtstag habe, dann ich दान के साथ हमेशा सेकंड में verb हेल्प वेव आती है। तो जो आ गई आपकी बिन इश ट्राउरिश वाइल इश schlecht Nachrichten gehört habe। अब देखो, मैंने इसका तीन दो कनेक्ट लगाए, एक दान, एक देखो आपका हो गया वेन दान, और आगे आपका यहाँ पे वाइल। तो ऐसे लगते जाते हैं, और हर जगह आपको एक कॉमा लगाना पड़ता है। तो एक चीज बात है कि जर्मन में बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिख सकते हो एक ही सेंटेंस में, क्योंकि हमारी क्लास में बताया गया था कि आप एक सेंटेंस को लिख के पूरी बुक लिख सकते हो, क्योंकि आप कॉमा कनेक्टर लगा लगा के आप बहुत लंबी बातें कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें कभी भी आपका सेंटेंस खत्म नहीं होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ich bin genervt wenn ich auf der Straße auf eine Taxi warte। genervt मतलब होता है कि आप इरिटेट हो रहे हो। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, when the sweater shone is दान। अब यहाँ दान आया तो यहाँ पे फिर कॉमा आएगा बिन, अब इसके बाद आएगा वेव इश ग्लूक्लिश। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है इश बिन ट्राउरिश वेन इश एरकिल्ट बिन। वेन आया, उसका सब